आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के मतलब हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्टर क्या होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस तरह से आपको समझा देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। चूंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, और आर मीन अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं एस्टर की, तो एस्टर जो है वो क्या होते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, इससे डिराइव होते हैं। यहाँ पे मैं एस्टर के लिए यहाँ पे लिख लूंगा ओ आर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख लूंगा आर और आर प्राइम लिख लूंगा, इस आर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास, ये एस्टर आ गया। ठीक है जी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। इससे पहले हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, यानी इसमें OH था और इसमें OR आ गया है। अल्कॉक्सी ग्रुप आ गया है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है अल्कॉक्सी ग्रुप ने। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो एस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, वाटर की मौजूदगी में इसकी हम क्या करें जी, ब्रेक डाउन करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, कोई एस्टर है, और इसकी हम हाइड्रोलिसिस किस तरह से करते हैं कि इसको हम बॉयल करते हैं विद सोडियम, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास सोडियम साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे मैं इस तरह से जो है वो रिएक्शन लिख लेता हूँ, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस मीन यानी वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हैं, और इस केस में हम साथ बेस भी यूज कर रहे हैं, यानी बेस की मौजूदगी में जो है वो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लूंगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे जो है वो इस तरह से मैं जो है वो नेगेटिव चार्ज भी लिख लूंगा, ONA, और फिर साथ Na में यहाँ पे लिख लूंगा, यानी सोडियम साल्ट हमारे पास आ गया जी कार्बोक्सिलिक एसिड का। प्लस हमारे पास और क्या चीज़ आ जाएगी जी, आर। ठीक है जी, मैं इसको आर को यहाँ पे लिख लूंगा आर, और फिर साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे OH। ठीक है जी, अल्कोहल की भी जो है वो हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्कोहल भी हमारे पास आ जाएगा, और ये जो है वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जब हम ये जो हमारे पास सोडियम साल्ट आ गया, अच्छा मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको अगर हम HCl के साथ ट्रीट करें, प्लस HCl, मैं यहाँ लिख लूंगा HCl, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेता हूँ, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड O और H, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सोडियम क्लोराइड साल्ट आ जाएगा NaCl। और इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं H2O, और साथ ही हम यहाँ पे हीट भी लिख लेंगे कि इसको हीट भी करना पड़ता है, यानी बॉयल करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से हमने एक जनरल सा रिएक्शन देखा है, अभी हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेते हैं, और हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। मैं यहाँ पे आर की जगह फर्स्ट किया, मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा जी, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O, और इस R प्राइम की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C2H5। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इथाइल। ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे जी, इथाइल, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे जी, एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट हम इसको कहेंगे, इथाइल एसीटेट, या फिर हम इसका जो सिस्टमेटिक IUPAC नेम है वो क्या है जी, हम इस पार्ट को इस तरह से कहते हैं इथाइल इथेनोएट। तो जब हम इथाइल इथेनोएट को क्या करते हैं जी, इसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
और बॉयल करते हैं, वाटर भी मौजूद है इस केस में, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं जी, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे जनरल सा यहाँ पे रिएक्शन लिखा है कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, आर की जगह मैं CH3 लिख लूँगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA। हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट जो कि साल्ट है, और प्लस हमारे पास प्रोडक्ट में और क्या आ जाएगा जी, C2H5, और फिर ये वाला जो OH ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, C2H5OH। ये हमारे पास जो है वो इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास साल्ट है, सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जैसा कि मैंने ऊपर एक जनरल रिएक्शन आपको शो किया है। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं जी, इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, एसिटिक एसिड, जिसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, जो कि इसका IUPAC नेम है, प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड भी जो है हमारे पास आ जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है। तो इस तरह से ये हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस्टर लिख लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी, हमारे पास क्या था जी, इथाइल इथेनोएट था, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख लेंगे OC2H5। ये हमारे पास क्या है जी, इथाइल इथेनोएट। और हमने यूज़ क्या किया था जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में क्या की थी, हाइड्रोलिसिस की थी, वाटर से इसकी ब्रेकडाउन की थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी सॉरी जो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है हमारे पास, ठीक है जी, OH नेगेटिव, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, चूंकि ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है जी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, सो क्या होगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, या हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो ये OH जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगी कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, CH3CO। अच्छा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। बाकी उसी तरह से OCH3, ये मैं उसी तरह से लिख लूँगा, OC2H5, ये बिल्कुल इसी तरह से मैं लिख लूँगा, और साथ ही क्या आ जाएगा जी, OH साथ इस तरह से आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया, OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, जिसके नतीजे में यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये जो यहाँ से इथॉक्साइड आयन जो है वो निकल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इस चीज़ को ऐसे शो कर लेता हूँ कि कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास कि यहाँ पे मैं रिवर्सेबल एरो शो कर रहा हूँ इस तरह से, यानी ये रिवर्स भी ये जा सकता है। ठीक है, वो मैं इसको लास्ट आखिर में जो है वो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देखें कि अब क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, चूँकि ये वाला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और साथ ही ये वाला जो OH है ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा OH, और यहाँ पे प्लस क्या होगा जी, प्लस हमारे पास और क्या चीज़ है, ये इथॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे OC2H5, और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इथॉक्साइड आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ कि ये वाला जो इथॉक्साइड आयन है ये एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आया है इसका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर
ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से इधर से, और ये वाला जो हाइड्रोजन है यानी ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को रिलीज कर लेगा। ठीक है जी, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस पे शिफ्ट होगा तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ये एसीटेट आयन हमारे पास आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं इस पे नेगेटिव चार्ज लिख लेता हूँ। सोडियम यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटेट आयन प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, OC2H5 यानी इथॉक्साइड आयन था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो इसके मैं इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लूँगा OH C2H5, इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये जो एसीटेट आयन है इसके साथ सोडियम आयन मिलके ये क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट Na पॉजिटिव। चूंकि जो OH था इसके साथ सोडियम आयन भी मौजूद था, यानी NaOH था बेसिकली, जो कि हमने रिएक्शन के शुरू में यूज किया था। तो ये हमारे पास आ गया सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट यानी जो साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये फिर HCl के साथ जब कंबाइन करेगा तो ये क्या बना लेगा जी, प्लस HCl, यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्लस HCl। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, CH3COOH, इस पर से नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं इस तरह से बॉन्ड शो कर लूँगा, यहाँ पे 2 लॉन पेयर हैं, प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से प्रोटॉन बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयन निकलेगा। ठीक है, और फिर क्लोरीन और सोडियम मिलके NaCl बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इसके मैकेनिज्म में जो है वो आती है। तो इस तरह से ये वाला जो प्रोसेस है ये रिवर्स होगा अगर, तो हमारे पास दोबारा से एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।